नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। यूनियन बैंक एफडी, यूनियन बैंक में कितने तरह की एफडी होती है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ पे मिलता है, किस एफडी को बीच में तोड़ने पर पेनल्टी लगती है और व्योम ऐप से आप एफडी कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। टू द पॉइंट बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक में कई सारी एफडी आपको मिल जाती है। कई सारी एफडीज आपको मिल जाती हैं यूनियन बैंक में, ठीक है। तो अब इसमें मंथली प्लस है, नॉन कैलेबल डिपॉजिट स्कीम, डिपॉजिट री इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, कई तरह की एफडीज आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले ये टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको डिपॉजिट के दिख जाते हैं कितने कितने तरह के, बहुत सारी हैं नॉमिनेशन फैसिलिटीज लाना, लेकिन हम यहाँ पे ये मंथली प्लस का ये है चीज। सबसे ज्यादा फिलहाल जो चली हुई है, मैं पहले आपको बता दूं, यूनियन समृद्धि 333 डेज की है, इसमें आपको ब्याज सबसे ज्यादा मिलता है। ब्याज की अगर बात करें, सबसे ज्यादा आपको इसी में मिलता है। 333 दिन की ये एफडी है, मिनिमम 1000 रुपए आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 करोड़ से कम इसमें डिपॉजिट हो सकता है। जनरल कस्टमर यानी कि सभी के लिए नॉर्मली 7.40 का यहाँ पे ब्याज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए 7.9 और सुपर सीनियर जो 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए 8.15 का इंटरेस्ट रेट इसमें मिलता है, ठीक है। टीडीएस विल बी डिडक्टेड एज पर गाइडलाइंस, टीडीएस डिडक्ट होगा और यहाँ पे 333 दिन का ये टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। ऑल स्कीम्स कोड्स एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक टर्म्स डिपॉजिट एक्सपेक्ट मंथली स्कीम्स, ठीक है। मंथली जिसमें आप मंथली आपको पैसा चाहिए, आपने बहुत सारा पैसा डाला और आपको मंथली ब्याज मिल रहा है उसमें, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। अब कुछ अलग अलग तरह की यहाँ पे स्कीम्स होती हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। DRIC एफडी, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है मैच्योरिटी पे। आपने 1 लाख रुपए डाला, 7% का इंटरेस्ट रेट है, 1,07,000 रुपया आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। मैच्योरिटी पे 1,07,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। जो अमाउंट आपको इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपका टीडीएस उसमें से डिडक्ट होगा, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट होगा वो, ठीक है। हालांकि उस अमाउंट को अगर आपका एक साल में 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, एक साल में 40,000 से कम इंटरेस्ट है आपका, तो आप आईटीआर भर के अपने उस पैसे को वापस ले सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन इनिशियली वो कटेगा, ठीक है जी। इसमें आपको मैच्योरिटी पे एफडीआर, देखिए अभी हमें क्या पता लगा, कुछ दिन पहले हमने, अब से 5-6 महीने पहले 2 लाख की एक एफडी की, हम देख रहे हैं उसमें हमने अब 4 महीने बाद दोबारा से ध्यान दिया कि मैच्योरिटी अमाउंट सेम ही है। हमने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो मैच्योरिटी अमाउंट भी सेम है। अब ये क्या चक्कर है, हमने काफी कुछ खंगाला, बैंक गए हम सीधा सीधा कि भाई ये क्या है, 2 लाख रुपए हमने डिपॉजिट किए और मैच्योरिटी पे भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो उन्होंने स्टेटमेंट हमारी निकाली और बताया कि आपको सितंबर महीने में इसका 3 महीने का ब्याज मिल चुका है। ये क्या होता है, क्वार्टरली आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। मान लिया आपने 2 लाख रुपए जमा किए और 2 लाख रुपए का अगर आप यहाँ पे देखें 7.15 के हिसाब से करीब करीब इनका 14,500 रुपए बनता है, तो 3,000 कुछ रुपया क्वार्टरली आपके सेविंग अकाउंट में जमा होते रहते हैं। इससे इसमें एक चीज और भी है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप इसे बीच में अगर तोड़ोगे, तो अगर आपने 2 लाख रुपए की जमा की है और आप इसे बीच में रोकना चाहते हैं, तो आपको 1,99,200 रुपए कुछ मिलेंगे, मतलब लगभग 800 रुपए आपकी पेनल्टी यहां पे लग जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि इस वाले एफडी को आप ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको अगर बीच में टाइम वाला कोई इमरजेंसी आ गई, कोई दिक्कत आ गई और आपने इस वाली एफडी को तोड़ने की सोची, तो जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था उससे भी कम आपको मिलने वाला है, ठीक है जी। तो इसे आप ना करें। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आपकी यहाँ पे 7 दिन से लेके 6 महीने की होती है, 7 दिन से लेके 6 महीने तक की आप यहाँ पे एफडी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म की है। टैक्स और एफडीआर वही क्वार्टरली आपको मिलता रहेगा, 5 साल का आपका टाइम पीरियड यहाँ पे रहेगा, 5 साल के लिए आपके पैसे बाउंड हो जाएंगे। टैक्स एवर टीआरसी आपका यही रहेगा जो आपका नॉर्मल है, और मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिखा देता हूँ। ये इंटरेस्ट रेट है, ये क्या है कि अगर आप 3 करोड़ से कम को डिपॉजिट करते हैं, 7 से 14 दिन की एफडी पे आपको 3.5% का ब्याज मिलता है। एनुअल है ये, सालाना 3.5% के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं कि आपने 14 दिन बाद निकाली तो आपको 3.5% ब्याज, एनुअल होता है ये,
ठीक है, यहाँ पे लिखा पर एनम, यहाँ पे देखिए, ठीक है। कई लोगों को ये होता है कि हम 7 दिन से, मतलब कुछ लोगों को होता है, मैक्सिमम लोग 99% जानते हैं, लेकिन 1% लोगों को ये होता है कि हमने 14 दिन के लिए डाला और 3.5% ब्याज। ऐसा नहीं होता, 3.5% सालाना मिलता है और उसका 14 दिन का ब्याज कितना मिलता है वो कैलकुलेट होकर मिलेगा आपको। 15 से 30 दिन पे 45 दिन की एफडी, 7 दिन से लेके 45 दिन की एफडी पे 3.5% ब्याज है, ठीक है। उसके बाद 46 दिन से लेकर और 90 दिन तक 4.5% ब्याज है। 91 दिन से लेके 120 दिन तक यानी कि 4 महीने तक 4.8, 4 रुपये 80 पैसे का ब्याज है। 4 महीने से लेके 6 महीने तक की अगर आप एफडी करते हैं तो 5% का ब्याज है। 6 महीने से लेके और 332 दिन तक की करते हैं तो 6.5%, वो सॉरी 6.35, 6.35% का यहाँ पे ब्याज है। 333 दिन का ये वही 7.4 जो अभी आपको दिखाया वही वाला है। 334 दिन से 1 साल का फिर से कम हो गया। तो कुछ कुछ बीच बीच में क्या होता है कि बैंक एफडी की अलग अलग योजनाएं निकालते रहते हैं जिससे लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। नॉर्मल तो चलती रहती है, लेकिन एक दो स्कीम बीच बीच में बैंक निकालता रहता है जिससे लोग अट्रैक्ट हो और थोड़ा वहां पे इन्वेस्ट करें। अब देखो, बैंक को भी एफडी से फायदा है। आपको कितना देता है बैंक? 7.5, ये मैक्सिमम 7.5%। लेकिन अगर आप बैंक से लोन लेने चले जाओ, बैंक से आप लोन लेने चले जाओ, कोई भी लोन आपको 12-15% से कम नहीं देगा। तो बैंक को फायदा है आपकी एफडी से भी, ठीक है जी। आप एफडी जितनी मर्जी करो, बैंक को उतना फायदा है। बैंक को पता लग जाता है 1 साल के लिए ये पैसा मेरे पास आ गया और इस पैसे को मैं जहां मर्जी इन्वेस्ट करूं, ठीक है। तो 1 साल के लिए अगर आप यहाँ पे एफडी देख रहे हैं तो 6 रुपये 80 पैसे का है। 1 साल से 398 दिन का 6 रुपये 80 पैसे, 399 दिन का नॉर्मल जो ब्याज चलता है वो 7 रुपये 25 पैसे, 7.25 का है। 400 दिन से लेके 2 साल तक 6 रुपये 60 पैसे, 2 साल से आगे कुछ इतना कोई खास नहीं है, 6.5 मतलब इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली एफडी कर लेनी है 333 दिन की और इसे री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट अगर आप करते रहे, मान लिया आपकी एफडी आई, ये इंटरेस्ट आया आपका, आपने 1 लाख रुपए जमा किया, 1,07,400 रुपया आपका मैच्योरिटी अमाउंट आया, दोबारा से डिपॉजिट कीजिए तो आपका जो अमाउंट होगा, दूसरी बार जब आपका यहाँ पे अमाउंट बनेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो 1,07,400 रहेगा। इस तरह बढ़ते 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 आपका पैसा काफी अच्छा कुछ हो चुका होगा। अब व्योम ऐप में जब आप जाएंगे तो व्योम ऐप में आपको एफडी का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करेंगे। वहां पे सबसे पहले आपको अपना सेविंग अकाउंट जो कि है उसे क्लिक करना होगा। उसके बाद एफडी टाइप खुल जाएगा। तो एफडीआर जो मैंने बताया है उसे मत चूज कीजिएगा, बाकी मर्जी आपकी है अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं इस तरह से लेने में। इसमें बस एक ही दिक्कत है, क्वार्टरली पैसा मिलता है, ठीक है। एक में मंथली भी मिलता है, मंथली स्कीम भी है, वो भी आप जाके बैंक से करा सकते हैं, व्योम में नहीं मिलेगी। बैंक से आप मंथली भी करा सकते हैं। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि अगर आप इसे बीच में तोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप एफडी वगैरह कर सकते हैं और व्योम से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट बैंक में जाके ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, तो आप व्योम से भी कर सकते हैं। गलती से भी ये एफडीआर वाले में मत फंस जाइएगा, क्योंकि बाई चांस हो सकता है कोई हमें इमरजेंसी पड़ जाए, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी है, अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपका कम पैसा निकलेगा बस। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में बेहतर जानकारी के साथ में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।